सन्नाटा छा गया है। अंधेरे की इस सीमा को कहते हैं नीरज डार्क डोमेन, जहां डर खुद तुम्हारा स्वागत करता है। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। यहाँ की रौनक, भीड़ भाड़ और चमक धमक के पीछे कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनसे शायद बहुत कम लोग वाकिफ हैं। आज मैं आपको इस शहर की एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है एक युवा पत्रकार आदित्य की, जो हमेशा सच्चाई की खोज में रहता था। आदित्य को एक दिन एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने कहा कि उसे मुंबई के एक पुराने बंद पड़े थिएटर में कुछ अजीब गतिविधियों की खबर मिली है। वह थिएटर, जो कभी लोगों से भरा रहता था, अब वीरान पड़ा था। कहा जाता है कि वहां रात के समय कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं घटती हैं। आदित्य को इन सब बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। वह तय समय पर रात के 11 बजे थिएटर पहुंचा। बाहर से थिएटर जर्जर और खंडहर की तरह लग रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था और दूर से ही एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। अंदर का मंजर और भी भयावह था। धूल से ढके हुए पुराने पोस्टर, फटी हुई कुर्सियां और फर्श पर पड़े टूटे हुए शीशे। चारों तरफ एक अजीब सी दुर्गंध थी। आदित्य ने अपनी टॉर्च ऑन की और जगह जगह देखा। वह धीरे धीरे थिएटर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह स्टेज के करीब पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक से उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज जैसे कहीं दूर से आ रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द और खौफ था। आदित्य ने स्टेज के पीछे जाने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब आदित्य ने मुड़कर देखा तो वह स्तब्ध रह गया। एक अधेड़ उम्र की महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह रातों से सोई न हो। उस महिला ने आदित्य से कहा, तुमने यहां क्यों कदम रखा? यह जगह अब जीवितों के लिए नहीं है। आदित्य को अचानक एक पुरानी रिपोर्ट याद आई। 20 साल पहले इस थिएटर में एक अभिनेत्री की हत्या कर दी गई थी। वह हत्या कभी सुलझ नहीं पाई और कहा जाता है कि उस अभिनेत्री की आत्मा अब भी यहां भटक रही है। आदित्य को समझ में आ गया कि वह महिला कौन है। वह वही अभिनेत्री थी जिसकी आत्मा अब भी न्याय की मांग कर रही थी। आदित्य ने साहस दिखाया और उस आत्मा से पूछा, आपकी मौत के पीछे का राज क्या है? आपको किसने मारा? महिला ने धीरे से कहा, मुझे मेरे सबसे करीबी ने धोखा दिया। मेरी जान लेने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही व्यक्ति था जिसे मैंने अपना सब कुछ माना। आज मैं भी नहीं जानती कि वह क्यों ऐसा कर गया, लेकिन जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं इस दुनिया से मुक्ति नहीं पा सकती। इसके बाद थिएटर की सभी लाइटें अचानक से जलने बुझने लगीं। कुर्सियां अपने आप हिलने लगीं और चारों ओर से चीखें सुनाई देने लगीं। आदित्य को लगा कि उसकी जिंदगी का आखिरी पल आ चुका है। उसने अपने कदम पीछे खींचे और बाहर की तरफ भागा। जैसे तैसे आदित्य ने थिएटर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अचानक बंद हो गए। आदित्य ने दरवाजा खटखटाया, जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर अचानक से दरवाजे खुल गए और आदित्य बाहर भागने में कामयाब हुआ। बाहर आने के बाद आदित्य ने कभी उस थिएटर का रुख नहीं किया। वह जानता था कि वहां कुछ ऐसी शक्तियां थीं जो इंसान के बस की बात नहीं थीं। लेकिन उसने उस महिला की कहानी को अखबार में छापा और उस हत्या की फाइल को दोबारा खुलवाने का प्रयास किया। कहते हैं कि आदित्य के इस कदम के बाद से उस थिएटर में कोई भी डरावनी घटना नहीं हुई। शायद वह आत्मा अब अपने रास्ते पर जा चुकी थी, या शायद उसे न्याय मिल गया था। मुंबई शहर की यह कहानी बताती है कि इस चमकती धमकती जिंदगी के पीछे कुछ ऐसे रहस्य छुपे होते हैं जिनसे अगर पर्दा हटाया जाए तो शायद हकीकत इंसान के समझ से परे हो।